2.5 महीने कहाँ निकल गए पता नहीं चला। गुड इवनिंग, नमस्कार, सुस्वागतम। मैं हूं अनोखा अंकित रेवान पर एक बार फिर से। संडे है यानी कि स्पोर्ट्स का शो है, स्पोर्ट्स बस्टर्स। ये साल भी बहुत तेजी से जा रहा है जैसे पिछला साल गया, बट पिछला साल जो है गमों से भरा था। कुछ लोगों के लिए बहुत स्लो गया, कुछ लोगों के लिए बहुत तेज गया होगा, बट मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं वो दौर जो गया है वो दिख रहा है आता हुआ, क्योंकि कई जगहों पर जो है लॉकडाउन वापस लग रहा है। लोग जो है एहतियात नहीं बरत रहे हैं, मास्क नहीं पहन रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं कर रहे हैं। तो अगर आपको फिर से लॉकडाउन चाहिए, फिर से आपको घर में कैद होना है, तो बस फिर ठीक है, फिर मास्क ना पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग मत करिए, फिर वही आ जाएगा हाल, है ना। और खासकर आप सोचिए, जो लोग अनएम्प्लॉयड हैं या जिनके पास जॉब थी, जो जॉब चली गई हैं, उनके लिए ये कैसा वक्त है, वो कितने गम से गुजर रहे हैं। वो हर एक गुजरता हुआ पल उनको ये लग रहा है कि हम या तो प्रोडक्टिव नहीं कर रहे हैं या हमारी प्रोडक्टिविटी मर रही है। तो इसलिए आप लोगों से सिर्फ इतना कहूँगा, पॉजिटिव रहिए, क्योंकि अच्छा वक्त आएगा। ऑप्टिमिस्टिक रहिए कि अच्छा वक्त आएगा, और मुझे उम्मीद है अच्छा वक्त आएगा। अब बात करते हैं अगर इस हफ्ते की, पिछले जो वीक गया स्पोर्ट्स के मामले में, तो भैया ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड जो कि सीरीज चल रही थी, न्यूजीलैंड ने मैच जीता। बट जो मैच जीता ना, वो मतलब कन्विंसिंग मैच मुझे नहीं लगा। 140-45 रन बनाकर अगर आप मैच जीतते हैं, वो भी डिसाइडर मैच, तो एज ए व्यूअर, न्यूट्रल व्यूअर भी अच्छा नहीं लगता। अगर आप किसी टीम को जो है फॉलो कर लें, तो वो भी नहीं अच्छा लगता। कम से कम डिसाइडेड मैच 180-190 का होना चाहिए। इसके अलावा इंडिया सीरीज जीता, टेस्ट सीरीज, टेस्ट चैंपियनशिप में जगह बनाई। न्यूजीलैंड के साथ वो अब खेलेगा, लॉर्ड्स में नहीं, साउथहैम्पटन में मैच खेला जाएगा। तो ये एक खबर। इसके अलावा बात करें, अफगानिस्तान और जिम्बाब्वे का पहला टेस्ट जो था वो कहीं लेवल पर नहीं था, बट दूसरे मैच में अफगानिस्तान ने जो किया है, जिस तरीके से 500 रन बनाए हैं, वो एक पॉजिटिव है अफगानिस्तान के लिए, अफगानिस्तान सपोर्टर्स के लिए, कि यार हमको एटलीस्ट 3 से 4 दिन का टेस्ट मैच देखने को मिलेगा, जो कि पिछला जो टेस्ट मैच था वो हमें इतना इंस्पायरिंग नहीं लगा था। वहीं बात करें, 6 छक्कों की बात मैं कर चुका हूं, बट वेस्ट इंडीज श्रीलंका की भी सीरीज चल रही है, ओडीआई सीरीज चल रही है। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की T20 हो गया, और वो मैच तो बिल्कुल, मतलब इंडिया ने ऐसे कहा कि हम आईपीएल खेलेंगे, अभी हम मेहनत नहीं करेंगे। कुछ ऐसा फील लगा आपको? मुझे तो ऐसा फील हुआ। तो ये सारी चीज़ें, बाकी अगर फुटबॉल की बात करें तो प्रीमियर लीग जो है वो लिवरपूल के लिए तो इस बार मुझे लगता नहीं है, क्योंकि मेरी पर्सनल टीम है। हाँ, बट प्रीमियर लीग चल रहा है। और स्पेनिश लीग जो ला लीगा है वो भी, मतलब कहीं बार्सिलोना स्टार्टिंग में 7वीं 8वीं पोजीशन में थी, और उम्मीद थी कि टॉप 4 में आएगी कि नहीं आएगी, वो टॉप 2 में है। ये भी एक अच्छी बात है। तो ये इस हफ्ते का लेखा जोखा। अब हम बढ़ेंगे अपने शेफील्ड शील्ड की तरफ, जिसकी बात हम लास्ट वीक कर रहे थे, उससे हम शुरुआत करते हैं। तो भैया, हमको बात करनी है आप लोगों के साथ 8 नवंबर को खेले गए शेफील्ड शील्ड के मैचेस से। तो अगर हम शेफील्ड शील्ड को देखें, तो ये ही हमारे पास अब हम जिस पर बात कर रहे थे वो है। आप लोगों को कैसा लग रहा है ये डोमेस्टिक्स का टूर्नामेंट? ये आप मुझे ज़रूर बता सकते हैं, क्योंकि आपके ही जो फीडबैक्स हैं वो मायने रखते हैं। तो चलिए बात करते हैं 8 नवंबर में। इस दिन हमको 3 मैचेस हैं जिस पर हमको बात करनी है। तो सबसे पहले मैच की तरफ बात करते हैं, जो कि न्यू साउथ वेल्स और तस्मानिया के बीच खेला गया ये मैच है। बात करें न्यू साउथ वेल्स, तो 64, ओनली 64, 30.3 ओवर, टीम खत्म। सर, ये अगर आप टेस्ट मैच में खेलेंगे तो कैसे चलेगा? सिर्फ 2 खिलाड़ी हैं जिसने ट्वाइस का आंकड़ा किया है, एक्स्ट्रा 1 मिले हैं। हम सीधे बॉलिंग पर बात करेंगे, क्योंकि बैटिंग में कुछ है नहीं। तो अगर बॉलिंग की बात करूं, तो 6 मेडन, 14 रन, 4 विकेट निकाले हैं बर्ड ने। ये जैक्सन बर्ड है। अगर आपने डोमेस्टिक फॉलो किया है अच्छे से, या ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट को देखा है बहुत क्लोजली, तो ये नाम आप जानते होंगे। अदरवाइज नहीं जानते हैं, तो इसीलिए कहता हूँ स्पोर्ट्स बस्टर्स सुनिए। स्पोर्ट्स बस्टर्स में आपको ऐसे खिलाड़ियों के बारे में बताता हूँ
जो आपने शायद नहीं सुने होंगे, बट आपको इन फ्यूचर इनको वॉच करना चाहिए। एज ए अगर आप प्रोफेशनल क्रिकेटर बनना चाहते हैं या आप स्पोर्ट्स या क्रिकेट की बहुत ज़्यादा नॉलेज रखना चाहते हैं। मैं ऑल दो बहुत बड़ा एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट हाँ फिर भी काफ़ी क्लोजली क्रिकेट देखता हूँ। बात करें तस्मानिया की अब, तो 239 यानी कि 239 पर ख़त्म हो गई ये टीम 94.1 ओवर में। ये ऑल दो ये भी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है, क्योंकि अगर आप सामने वाली टीम को 64 पे ढेर कर रहे हैं तो फिर आपके पास इतना समय है कि आप पेशेंस से 300 से 400 रन तो क्रिएट करें। क्योंकि अगर इस 239 की बात भी करेंगे तो एकमात्र प्लेयर ने 106 बना दिया आपके लिए 264 बॉलों पे 15 चौकों के साथ, और वो थे सिल्क। ये T20 में भी अच्छा खेलते हैं और ये अब टेस्ट में भी अच्छा खेलते हुए आपको नज़र आ रहे हैं। 10 रन जो है यहाँ पर एक्स्ट्रा यहाँ पे जो है वो दिए हैं न्यू साउथ वेल्स ने। न्यू साउथ वेल्स की तरफ से भी एक ऐसे बॉलर जिन्होंने 9 बैटिंग 23 रन और 4 विकेट निकाले हैं, ये है एबॉट। ये नाम याद रखिएगा, ये एबॉट है, सेन एबॉट है, जिन्होंने फिल ह्यूज को शायद बॉल मारी थी। मैं ऑल दो कन्फर्म नहीं हूँ, बट मुझे 90% श्योर है ये वही थे। खैर, मैं इसलिए वो इंसिडेंट याद करता हूँ क्योंकि ऐसा इंसिडेंट दोबारा ना हो, और बहुत ज़्यादा इमोशनल इंसिडेंट है वो एज ए क्रिकेटर, एज ए स्पोर्ट्स जो है, अगर आप फॉलो करते हैं, आपका पैशन है स्पोर्ट्स। न्यू साउथ वेल्स की दूसरी इनिंग, यहाँ इन्होंने जो है अपना डिटर्मिनेशन पूरा दिखाया और 522 पर 6 डिक्लेयर किया है। 139 ओवर्स खेले हैं, यानी कि 109 ओवर एक्स्ट्रा खेले हैं, और तकरीबन 450 रन इन्होंने अपनी पहली इनिंग के हिसाब से ज़्यादा बनाए हैं। अगर हाईएस्ट स्कोर की अगर आप बात करेंगे तो 1 सेंचुरी, 2 सेंचुरी और 1 सेंचुरी और, बट हाईएस्ट है 161 292 बॉल में 22 फोर्स के साथ, और ये लार्किन है। ये एक नया नाम है, आप बहुत जल्द इनको देख सकते हैं कि नहीं, ये आने वाले टाइम में पता लगेगा, क्योंकि ये अभी इनकी पहली इनिंग है इस टूर्नामेंट में जो इन्होंने 200 मारी है। लेम्बुशैन जो हैं वो कंसिस्टेंटली बढ़िया प्रदर्शन करते हुए आ रहे हैं, और आपको ये तो अब दिखते हैं। एक्स्ट्रा इनको मिले हैं 19 रन। ये जो एक्स्ट्रा का ग्राफ है धीरे धीरे बढ़ रहा है, टेस्ट मैच में भी ऑल दो बढ़ रहा है। बॉलिंग की बात करेंगे, 6 विकेट गिरे हैं, जिसमें से 2 बॉलर्स ने 2-2 विकेट अपने साथ शेयर किए, 1 रन आउट हुआ है और 1 ने और लिया है। तो अगर मैं बेस्ट की बात करूंगा तो मुझे नज़र आ रहे हैं 29 ओवर 4 मिनट 84 रन 2 विकेट, और ये एक बार फिर बर्ड ने बढ़िया बॉलिंग की है। बात करते हैं हम आखिरी इनिंग, तो वो है तस्मानिया की 202 पर ख़त्म हो गई 80.5 ओवर में। हाईएस्ट अगर हम इसमें बात करेंगे तो कोई सेंचुरी नहीं है, बट हाँ एक हाफ सेंचुरी ज़रूर है, और वही हाईएस्ट है, और 2 हाफ सेंचुरी बल्कि, और 59 हाईएस्ट है 156 बॉल में 7 चौकों के साथ। ये कप्तान वेड की पारी है, बट ये टीम को जीत नहीं दिला पाए हैं। बॉलिंग की बात करते हैं अगर हम न्यू साउथ वेल्स की, तो मुझे 2 बॉलर 3-3 विकेट के नज़र आ रहे हैं। मुझे बेस्ट पकड़ना है 25 ओवर 5 मिनट 60 रन और 3 विकेट, और ये नाथन लायन है। अगर मैच की बात करें तो मैच कुछ ऐसा रहा कि 145 रन से न्यू साउथ वेल्स ने जीत लिया। ये एक अपने आप में कम बैक है रियल टेस्ट मैच में, जब आप 64 पर ऑल आउट हो जाते हैं, फिर आप 500 रन बनाते हैं और एक बहुत अच्छी लीड ले लेते हैं, और दूसरी वाली टीम को पूरे प्रेशर में डाल देते हैं कि ऑल्दो आपने पहले इनिंग में हमको आउट किया, आपने बॉलिंग अच्छी की है, बट आपके पास उतना दम नहीं है, वो हम आउट हो गए, हमारी गलती है, हम टेस्ट को T20 समझ लिए थे। खैर, बात करते हैं इस दिन खेला गया दूसरा मैच, क्वींसलैंड वर्सेस साउथ ऑस्ट्रेलिया के बीच ये मैच खेला गया। क्वींसलैंड ने बैटिंग की, पहले 496 बनाए हैं, 5 विकेट पर डिक्लेयर की है पारी, 124 ओवर खेले। अच्छा, पहले जो टेस्ट मैच होते थे, आप अगर ये जो 400-500 रन का जो आप स्कोर देख रहे हैं, ये कहीं 200-250 ओवर तक खींचता था, कभी कभी 300 ओवर तक जाता था, बट अब ऐसा नहीं है। अब क्रिकेट में पेस आ गया, वो भी टेस्ट मैच में, और ये 150 ओवर तक सिमट जाते हैं, 500 450-500 रन। तो ये एक रेवोल्यूशन आपको देखने को मिलेगा, यानी कि बहुत ज़्यादा डॉट बॉल्स भी अब नहीं खेली जाती हैं। बट ऑल दो पुजारा जैसे प्लेयर्स जो कि वॉल की तरह है, राहुल द्रविड़ जैसे प्लेयर वॉल की तरह हैं, जो केवल डटे रहते हैं सिर्फ और सिर्फ अपने
टीम को मजबूती देने के लिए। वो इस पर डिपेंड नहीं करते हैं कि रन रेट क्या चल रहा है, मैंने कितनी बॉलें फेस की हैं, कितने ओवर में कितने रन जा रहे हैं। दे नॉट थिंक अबाउट दिस काइंड ऑफ स्टफ। दे ओनली जो है वो अपने अपनी बैटिंग पर, अपने अपने स्टांस पर, अपनी टीम के जो है कि किस तरह से सर्वाइव करना है, क्योंकि टेस्ट मैच इज ऑल अबाउट सर्वाइवल। बट जब आप डोमेस्टिक देखते हो, जब इस तरह के स्कोर्स देखते हो, तो आपको ऐसा लगता है कि यार टेस्ट मैच भी एक्साइटेंट है और इतने कम ओवर में इतने रन बनाकर भी आप जीत सकते हो। आपको ज़रूरी नहीं है कि ओवर, इस पर बहुत से लोगों की बहुत सारी प्रतिक्रिया होंगी, डिबेट होंगे, बट मेरे हिसाब से दोनों ही क्रिकेट बेस्ट है। ये वाला भी, चाहे आप कम ओवर में ज़्यादा बनाएं, चाहे आप ज़्यादा ओवर खेल के कम रन बनाएं। तो चलिए, इसमें हाईएस्ट की अगर हम बात करेंगे, 1 सेंचुरी, 2 सेंचुरी मुझे नज़र आ रही हैं। हाईएस्ट है 168, 230 बॉल्स में 18 चौके और 5 छक्कों के साथ रन शो की ये बैटिंग है। ऑल दो 13 रन इनको दान में भी मिले हैं टेस्ट मैच में भी। बॉलिंग की अगर बात करेंगे तो एकमात्र बॉलर चमकते हुए नजर आ रहे हैं। 29 ओवर 6 मेडन, 98 रन और 2 विकेट, और ये शेयर्स है। बात करते हैं साउथ ऑस्ट्रेलिया, 154 पर ख़त्म हो गई 64 ओवर में, 64.4 ओवर में। ये परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं है और इस पे हम बात नहीं करेंगे। इस पे हम जो है, क्योंकि बैटिंग में इतना कुछ खास है नहीं। फिलहाल एक्स्ट्रा जो इनको मिले वो 5 रन मिले हैं मात्र। बॉलिंग की बात करते हैं, क्योंकि ऑल दो बॉलिंग में कमाल हुआ है और वो कमाल है। 25 ओवर 5 मिनट 55 रन 5 विकेट, क्या बात है। 5 का तो बेजोड़ जो जोड़ सेप्सन ने सेप्सन ने करके दिखाया, 5 का बेजोड़ जोड़। तो इस तरीके से बॉलिंग पे भी हमने नज़र डाल ली। अब बढ़ते हैं हम अगली इनिंग्स की तरफ। तो एक बार क्वींसलैंड की दूसरी इनिंग और 105 पर 3 डिक्लेयर। इतना भरोसा है आपको अपने इस स्कोर पर? 26 ओवर आपने मात्र खेले हैं, ये अभी पता लग जाएगा। खैर, इसमें भी हाईएस्ट की कोई गुंजाइश नहीं, क्योंकि डिक्लेयर किए 1 रन दान का मिला है। बॉलिंग में अगर विकेट की भी बात करें तो 3 ही विकेट गिरे हैं। तो बॉलिंग में भी कुछ खास है नहीं, क्योंकि आपने अपना पूरी टीम को आउट भी नहीं किया है और ये डिक्लेयर हुआ है। बढ़ते हैं सीधे आखिरी इनिंग की तरफ, जो कि है साउथ ऑस्ट्रेलिया की, और 385 पर ऑल आउट हो गई 158 ओवर में। इसमें हाईएस्ट की अगर हम बात करेंगे तो एकमात्र हाईएस्ट मुझे नज़र आ रहे हैं, वो है 114 रन की पारी 260 बॉलों में 19 चौकों के साथ, और ये हैरी निल्सन की है। बट टीम को जीत नहीं मिली, 62 रन से हार गए। यानी कि 105 रन उनको पता था कि ये हमारे लिए सफिशिएंट है। ये अच्छी बात है। एज ए टीम अगर आपको पता हो कि आपके कितने रन सफिशिएंट हैं दूसरी वाली टीम को जीतने देने के लिए, तो इससे बढ़िया कप्तानी, इससे बढ़िया मैनेजमेंट जो है वो नहीं हो सकता है। ऑल दो 24 रन एक्स्ट्रा दिए हैं, यहाँ पर आपको काम करना पड़ेगा। बात कर लेते हैं अगर बॉलिंग की, तो बॉलिंग में मुझे नज़र आ रहे हैं मेहनत करनी पड़ी है विकेट लेने के लिए भी, क्योंकि काफ़ी सारे बॉलर्स यूज़ किए हैं। बस बेस्ट बॉलिंग है 28 ओवर 14 मिनट 43 रन 4 विकेट, और ये मार्क स्कीटी की है। तो इस तरीके से ये मैच जो है वो 62 रनों से क्वींसलैंड ने जीत लिया है। चलिए बढ़ते हैं इस दिन के खेले गए तीसरे और आखिरी मैच की तरफ। ये मैच विक्टोरिया वर्सेस वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया मैच है। तो ये मैच में विक्टोरिया ने पहले बैटिंग करी है, 414 पे 4 डिक्लेयर किया है 119 ओवर में। 1 सेंचुरी इस पूरी इनिंग में है, और वो भी डबल सेंचुरी है। 202 रन की शानदार पारी 348 बॉल में 27 चौकों के साथ, और ये विल पेवॉस्की की है। ये नाम सुनने में आ रहा है, ये अच्छा नाम है ऑस्ट्रेलिया के लिए। 21 रन जो है एक्स्ट्रा के मिले हैं इसमें। बॉलिंग की बात करते हैं अगर हम, तो काफ़ी सारे बॉलर्स यूज़ किए हैं। एकमात्र बॉलर 27 ओवर 6 मिनट 84 रन देकर 3 विकेट निकाले हैं केली ने। इनका नाम भी मैंने सुना हुआ है, ऑल्दो आप लोगों ने शायद नहीं सुना होगा। बात करते हैं वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की, तो 479 पे पूरी टीम ऑल आउट हो गई। 139.1 ओवर इन्होंने खेला है। थोड़ा सा जो है पीछे रह गए, 14 रन उधर, मतलब 15 रन इधर और 20,
25 रन की जो है वो लीड ऑल दो रही। सेंचुरी अगर इस मैच में बात करें तो 2 लगी हैं, और हाईएस्ट की बात अगर हम करें तो 10 रन से बाजी मारी है। 135 की हाईएस्ट पारी 271 बॉल में, 18 चौके 2 छक्कों के साथ, और ये शॉन मार्श के बल्ले से आई है। एक्स्ट्रा इनको 14 मिले हैं। बॉलिंग की बात करते हैं तो एकमात्र बॉलर जिन्होंने 100 से ज़्यादा रन दिए हैं, 9 मेडन और 40 से ज़्यादा ओवर फेंके हैं, 4 विकेट निकाले हैं, और ये हॉलैंड की बॉलिंग है। आखिरी इनिंग, और ये इनिंग विक्टोरिया की है। सेकेंड इनिंग 199 पर 4, 86 ओवर खेले हैं। चूँकि 25 रन की लीड थी तो इसलिए ये इनिंग चलती रही। इसमें हाईएस्ट की बात नहीं करेंगे, 16 रन एक्स्ट्रा मिले हैं। बॉलिंग की बात भी इसमें हम नहीं करेंगे क्योंकि पूरी टीम ऑल आउट नहीं हुई है, ये मैच ड्रॉ हो गया है ऑल दो। तो बढ़िए, अब बढ़ते हैं हम 17 फरवरी की तरफ, यानी कि इस साल 2021 में नवंबर के बाद अब मैच खेला है प्लंकेट में, जिसमें 17 तारीख को 2 मैच खेले गए थे। पहला मैच न्यू साउथ वेल्स और विक्टोरिया के बीच खेला गया ये मैच है। न्यू साउथ वेल्स की बात करते हैं तो 165 पर पूरी टीम खत्म। जी हाँ जी, खत्म, टाटा बाय बाय, 80.3 ओवर में। इसमें हाईएस्ट नहीं बात करेंगे क्योंकि 180-65 रन टेस्ट मैच में कुछ मायने नहीं रखते हैं। 10 रन एक्स्ट्रा के मिले हैं। बॉलिंग की बात करेंगे ज़रूर, और बॉलिंग में 3 ऐसे बॉलर हैं, नहीं 2 ऐसे बॉलर हैं जिन्होंने 3-3 विकेट निकाले हैं टीम के लिए। अब मुझे इसमें बेस्ट पकड़ना है तो मैं पकड़ूंगा 17 ओवर 5 मिनट 25 रन और 3 विकेट, और ये पैरी की बॉलिंग है। ऑल दो ये मेल पैरी है, फीमेल पैरी नहीं है। फीमेल पैरी भी एक टीम में खेलती हैं, किस टीम में खेलती हैं मुझे याद नहीं, भूल गया हूँ मैं। सेकेंड इनिंग 200 पर पूरी टीम धराशायी, 74 ओवर में टाटा बाय बाय खत्म, और लीड जो इन्होंने मगर ली है तकरीबन 31 रन की, एग्जैक्ट 31 रन की लीड इन्होंने रखी है अपने पास, यानी कि 31 पहले उतारने पड़ेंगे दूसरी टीम को, फिर आगे अपना खेल चालू करना पड़ेगा। इसमें भी अगर हाईएस्ट की बात करें तो बात करने लायक नहीं है। टेस्ट मैच के हिसाब से 200 रन कुछ खास नहीं है। 9 रन एक्स्ट्रा मिले हैं। बॉलिंग की बात करेंगे हम तो एकमात्र बॉलर 16 ओवर 8 मेडन 21 रन और 6 विकेट लायन, नाथन लायन एक बार फिर, यानी कि स्पिन का जादू चला है दूसरी इनिंग में। क्या ये टेस्ट मैच स्पिन फैक्टर रहा, ये आगे बात करते हैं। बात करें अगर न्यू साउथ वेल्स की तो 175 पर ऑल आउट। ये जो टेस्ट मैच है ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, मतलब 300 से नीचे का ही स्कोर जो है ऑल दो इस पूरे टेस्ट मैच में बना है, और टीमें ऑल आउट हुई हैं। सबसे बड़ी तो यही दुविधा है, यानी कि बॉलर्स ने पूरा दबदबा इस टेस्ट मैच में रखा है। 50 ओवर पूरे खेले हैं, यानी कि एक वनडे का ओवर खेला है, वनडे खेला है, और 175 बनाए, जो कि किसी भी लिहाज से बेस्ट नहीं है। इसमें भी हम बैटिंग की बात नहीं करेंगे, एक्स्ट्रा मिले हैं 8। बॉलिंग की अगर बात करेंगे तो हमको निखरा है 16 ओवर 5 मिनट 57 रन और 4 विकेट बोलैंड की बॉलिंग है। चलिए जी, अब आती है आखिरी इनिंग, और वो है 143 पे 6, 57.1 ओवर में। एक्स्ट्रा मिले हैं 8। बॉलिंग की अगर हम चर्चा करेंगे तो 20 ओवर कुछ फेंके हैं, 20 से ज़्यादा, 6 मेडन 57 रन और 4 विकेट निकाले हैं एक बार फिर नाथन लाइन ने, यानी कि 10 विकेट एक टेस्ट मैच में इन्होंने लिए हैं, और एक इसमें से एक 5 फेयर है। नाथन लाइन की जो है वो बॉलिंग कमाल नहीं कर पाई, क्योंकि जितने उन्होंने विकेट लिए सेकेंड इनिंग में, उतने ही विकेट से विक्टोरिया ने मैच जीत लिया है। जी हाँ जी, ऑल दो एक लो स्कोरिंग मैच का अंत हुआ है, बट कहीं ना कहीं स्पिन और फास्ट दोनों का जलवा देखने को मिला है। इसी दिन के बाद करते हैं हम दूसरे मैच की, तो ये खेला गया है तस्मानिया वर्सेस क्वींसलैंड के बीच। बात करें अगर तस्मानिया ने तो 332 बनाए हैं, पूरी टीम ऑल आउट हुई है 101.1 ओवर में।
हाईएस्ट इसमें मुझे एक सेंचुरी नज़र आ रही है और वो है 140 रन की शानदार पारी 236 बॉलों में 21 चौके एक छक्के के साथ। और ये जेवल की है, क्लब जेवल ये नया नाम है। 17 रन जो है वो दान के मिले हैं यहाँ पर। बॉलिंग की बात कर लेते हैं तो एकमात्र बॉलर जिन्होंने 20 से ज़्यादा ओवर फेंके हैं, 3 मेडन 88 रन 4 विकेट, और ये है ब्रैंडम डगलस, नहीं डगेट हैं, जी हाँ जी डगेट हैं, ये बढ़िया बॉलर हैं। बात करते हैं अगली क्वींसलैंड की फर्स्ट इनिंग की, तो 275 पर ऑल आउट 77.4 ओवर में, यानी कि 32 और 25 कितना होता है, मुझे मैथ नहीं आती है, आयल दो 58 कुछ रन होते हैं और टोटल करके बता सकते हैं, मुझे तो नहीं पता है। तो क्वींसलैंड 275 पर जो है वो ऑल आउट हो गई है। हाईएस्ट रन है 171 रन की पारी है 217 बॉल में 18 चौके 3 छक्कों के साथ, और ये है बंस की, जो बंस, जी हाँ जी वही जो बंस है। 16 रन जो है वो एक्स्ट्रा के मिले हैं, यानी कि दान में मिले हैं। बॉलिंग की बात करेंगे अगर हम तो 10 से ज़्यादा ओवर फेंके हैं, 3 मेडन 50 रन और 4 विकेट जो है वेबस्टर की ये बॉलिंग है। बात करते हैं सेकेंड इनिंग विक्टोरिया तस्मानिया की, तो 252 पर ऑल आउट 76.4 ओवर में। ये भी एक एवरेज स्कोरिंग टेस्ट मैच है, कुछ ज़्यादा हाईएस्ट स्कोर नहीं गया है। इसमें कोई भी सेंचुरी नहीं है, तो इसलिए हम इसमें बैटिंग में बात नहीं करेंगे। 13 रन जो है वो इनको दान के मिले हैं। बॉलिंग की बात कर लेते हैं यहाँ पर, तो मुझे नज़र आ रही है बॉलिंग शानदार, 19 ओवर 5 मिनट 59 रन 4 विकेट, और ये है ब्रेटलेट की बॉलिंग। लास्ट इनिंग क्वींसलैंड 310 पर 97.4 ओवर खेले हैं, एक सेंचुरी नज़र आ रही है, वही हाईएस्ट है। 115 रन की पारी 206 बॉल में 10 चौकों के साथ कप्तान ख्वाजा ने ये कप्तानी पारी खेली है। ऑल्दो इनका T20 सीज़न अच्छा नहीं गया, बिग बैश में एक आधी अच्छी नहीं गई है, बट कप्तानी पारी यहाँ पे खेली है, ये देख के अच्छा लगा, क्योंकि ख्वाजा को टेस्ट ऑस्ट्रेलियन टेस्ट टीम में भी जगह कम ही मिलती है, और यूँ कहें कि ऑस्ट्रेलियन इंटरनेशनल में कम जगह मिलती है। अपने आप को साबित नहीं कर पा रहे हैं कि उनको एक परमानेंट स्पॉट मिल सके, ये उनके लिए मिसिंग है, बट ऑल दो वो डोमेस्टिक में अच्छा कर रहे हैं, ये अच्छी बात है। 17 रन जो हैं यहाँ पे दान के मिले हैं। बॉलिंग की बात करेंगे तो 2-2 विकेट लेने वाले 3 बॉलर हैं। मुझे इकॉनमी के हिसाब से बेस्ट अगर लेना है तो वो हैं 20 से ज़्यादा ओवर 11 मेडन 59 रन 2 विकेट, और ये बर्ड हैं, जैक्सन बर्ड। तो ऑल दो इस तरीके से ये मैच 3 विकेट से जीत लिया है क्वींसलैंड ने, यानी कि कप्तान ने अपनी टीम को जीत दिला दी है। बढ़ते हैं अगले दिन की तरफ, तो 25 फरवरी को भी 2 मैच खेले गए हैं, इन पर भी नज़र डालते हैं। ये विक्टोरिया वर्सेस न्यू साउथ वेल्स के बीच मैच खेला गया है। विक्टोरिया ने जो है 190 बनाई, पूरी टीम ऑल आउट हो गई, 67.1 ओवर खेले हैं। हाईएस्ट की अगर बात करेंगे तो 6 रन कम जो है वो 100 से बनाए हैं, 94 184 बॉल में 12 चौकों के साथ, और ये शॉर्ट की बैटिंग है, यानी कि कुछ खास पूरी टीम ने किया नहीं है। अगर 190 में 94 रन एक खिलाड़ी के, तो बाकी टीम 100 पे ख़त्म हो गई। चलिए 7 रन दान के मिले हैं। बॉलिंग की बात करेंगे अगर हम, तो एकमात्र बॉलर जिन्होंने 5 मेडन 39 रन 6 विकेट, और ये कॉनवे की बॉलिंग है। ये कॉनवे न्यूजीलैंड डोमेस्टिक में भी खेलते नजर आ रहे थे, और ऑस्ट्रेलियन टेस्ट में, ये ऑस्ट्रेलियन है जो कि न्यूजीलैंड डोमेस्टिक में T20 में खेल रहे थे, मगर ये न्यूजीलैंड की टीम से खेलते हुए नजर आ रहे थे। अगर बात करें तो यानी कि न्यूजीलैंड के, तो ऑस्ट्रेलिया में इनको आकर खेलने का मौका मिल रहा है, या यूँ हो सकता है कोई डील हो, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड नेबर्स हैं और इंडिया पाकिस्तान की तरह नेबर्स नहीं है, तो इधर का प्लेयर उधर, उधर का प्लेयर इधर डोमेस्टिक में खेल सकता है, वो बिलोंग चाहे जिस भी नेशनल टीम से वो करता हो। ऐसा कुछ मुझे समझ में आ रहा है। खैर मतलब इससे एक बात और समझ में आ रही है कि कॉनवे न केवल बैट्समैन है बल्कि ऑलराउंडर है, बॉलिंग भी अच्छी करते हैं। बात करते हैं हम न्यू साउथ वेल्स की, तो 364 पर पूरी टीम खत्म 114.1 ओवर में। हाईएस्ट
141, 202 बॉल, 17 चौके, 3 छक्के, और ये हैंड्रिक्स की है। बात करते हैं अगर हम एक्स्ट्रास की, तो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा मिले हैं, 29 रन। एक टेस्ट मैच के हिसाब से भी ये बहुत ज़्यादा है, वनडे T20 के हिसाब से तो अताह ही ज़्यादा है ये। बॉलिंग की बात करें, 26 ओवर 5 मिनट 60 रन 4 विकेट, और ये है जेम्स पैटिंसन की बॉलिंग। चलिए, एक रिनाउंड बॉलर जो कि इंटरनेशनल में खेलता आ रहा है, उसने डोमेस्टिक पे भी छाप छोड़ी है अभी तक के मेरे जितने भी आपको मैच बताएं उस हिसाब से। बात करते हैं विक्टोरिया की लास्ट इनिंग, क्या मैच का रिजल्ट रहा ये इस इनिंग पर डिपेंड करेगा। 270 पर 4, 129 ओवर खेले हैं, हाईएस्ट 124 रन की पारी है, 327 बॉल में 14 चौके 1 छक्कों के साथ, और ये हैंड कॉम की है। एक्स्ट्रा मिले हैं 19। बॉलिंग की बात करेंगे अगर हम, तो एकमात्र बॉलर जो जो कि मुझे नज़र आ रहे हैं, सॉरी मैं रोकने की कोशिश कर रहा था बट रुकी नहीं। तो जब आप शो करते हैं लाइव, और जब आप जो है वो लगातार बोलते हैं, तो फिर ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। थोड़ा सा एक्सक्यूज़ दे सकते हैं बॉस भी और आप लोग भी। चलिए, बॉलिंग की बात हम कर रहे थे, तो एकमात्र बॉलर मुझे नज़र आ रहे हैं, तो वो कुछ ऐसे हैं कि 40 ओवर 13 मिनट 64 रन और 2 विकेट। एक बार फिर नाथन लॉन, यानी कि अगर डोमेस्टिक सीजन की बात करें तो नाथन लाइन के लिए ये बहुत बढ़िया गया है। मगर ऑल दो मैच का रिजल्ट नहीं निकल पाया, मैच ड्रॉ हो गया। चलिए बात करते हैं इस दिन खेले गए दूसरे मैच की। साउथ ऑस्ट्रेलिया वर्सेस विक्टोरिया के बीच वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया ये मैच है। साउथ ऑस्ट्रेलिया ने जो है वो बनाए हैं 510 रन, यानी कि एक अच्छा खासा टोटल बनाया है, डिक्लेयर किया है 510 पर 8, 124.5 ओवर में। एक सेंचुरी, एक डबल सेंचुरी, और डबल सेंचुरी ही हमारी हाईएस्ट है 223, वो भी 245 बॉल में 31 चौके 1 छक्कों के साथ, वो भी कप्तान की पारी हेड की है। एक्स्ट्रा इनको 12 मिले हैं। बॉलिंग की बात करते हैं अगर हम, तो 100 से ज़्यादा रन 28 ओवर 3 मेडन और 3 विकेट निकाले हैं कैनन ने। जी हाँ जी, ये कैनन का कैमरा नहीं है बट ये कैनन बॉलर है। बात करते हैं अगर विक्टोरिया वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की, तो विक्टोरिया नज़र आ रहा है। खैर, इन्होंने 409 5 पर 10 डिक्लेयर किए हैं, 117 ओवर खेले। सर, ये डिक्लेयर करने की ज़रूरत शायद क्या थी? मतलब उन्होंने 510 बनाए हैं और आप 409 पे डिक्लेयर कर रहे हो, वो भी आपकी ऑल्दो आधी टीम आउट हुई है। ये लॉजिक मुझे समझ में नहीं आया। ऑल्दो खैर, एक सेंचुरी 2 सेंचुरी इसमें लगी हैं। हाईएस्ट की बात अगर हम करेंगे तो मुझे नज़र आ रही है 168 की पारी, 298 बॉल में 21 चौके 2 छक्कों के साथ, और ये ग्रीन की है। इन्होंने अच्छा, ये भी अच्छा इन्होंने किया है। या भी एक और सेंचुरी भी इन्होंने रिसेंटली मारी है, मैंने चेक किया था। 22 रन जो है दान के मिले हैं, यानी कि एक्स्ट्रा मिले हैं। बॉलिंग की बात करेंगे अगर हम, 5 विकेट में से एकमात्र बॉलर जिसने 2 विकेट निकाले हैं, 22 ओवर 4 मिनट 80 रन, और ये है वैस एगर की बॉलिंग। और इन्होंने तो भैया एस्टन एगर, अगर ये भाई हैं तो इनके भाई साहब एस्टन एगर ने तो न्यूजीलैंड की सीरीज़ के खिलाफ जलवा बिखेरा है। ऑल दो एक मैच में तो किया ही किया है। जी हाँ जी। तो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया और साउथ ऑस्ट्रेलिया की इस इनिंग, दूसरी इनिंग में जो हाल हुआ वो मैंने आपको बता दिया। बॉलिंग भी बात करते हैं साउथ ऑस्ट्रेलिया की सेकंड इनिंग, जो कि 230 पर 9 डिक्लेयर की गई है 56 ओवर में। चलिए जी, इसमें हाईएस्ट मुझे सेंचुरी तो कोई नज़र नहीं आ रही है, बट अगर हाईएस्ट की अगर मैं फिर भी बात करूं तो 82 रन नज़र आ रहे हैं 112 बॉल में 9 चौकों के साथ, और ये है एलेक्स कैरी की पारी। कप्तान भी है, शायद विकेट कीपर भी है, टीम का ही है। 9 रन दान के मिले हैं। बॉलिंग की अगर बात करते हैं तो मुझे नज़र आ रहे हैं एकमात्र बॉलर जिन्होंने निकाले हैं 11 ओवर कोई मिनट 53 रन 3 विकेट, और ये हैं लियोम ओ कॉनर। ये बॉलर है, ये बड़ा ही नया नया नाम है, ब्रांड न्यू नाम है।
बात करते हैं आखिरी इनिंग क्या रहा, रिजल्ट इससे पता लगेगा। विक्टोरिया 148 पर 9, 75 ओवर खेले हैं। हाईएस्ट मैं बात नहीं करूंगा क्योंकि रन ही ज़्यादा नहीं है। 2 रन दान के मिले हैं। बॉलिंग पे जरूर हम चर्चा करना चाहेंगे। 2 बॉलर जिन्होंने 4 विकेट निकाले हैं, एक और यानी कि 1 रन आउट हुआ है। तो इसमें बेस्ट जो है वो 20 ओवर 10 मेडन 30 रन 4 विकेट, और ये वोरैल की बॉलिंग है। मैच जो है ऑल दो ड्रॉ हो गया ये भी। चलिए बढ़ते हैं हम अगला, जो कि है अगला मैच। ये हमने जो है बात करी साउथ ऑस्ट्रेलिया वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की। अब हम बढ़ेंगे, एकमात्र मैच खेला गया है, वो खेला गया है 9 मार्च के दिन। इस दिन क्या हुआ? ये मैच तस्मानिया और विक्टोरिया के बीच खेला गया मैच है। तस्मानिया ने पहले बैटिंग की, 186 बनाए हैं और पूरी टीम 188, पूरी टीम ऑल आउट हो गई 66.1 ओवर में। इसमें हाईएस्ट बताने लायक कुछ है नहीं, 13 रन इनको दान के मिले हैं। और विक्टोरिया की बॉलिंग की अगर बात करेंगे तो हमको नज़र आ रहे हैं एकमात्र बॉलर जिन्होंने 6 मेडन 44 रन 4 विकेट निकाले हैं, और ये बोलैंड की बॉलिंग। इनका भी डोमेस्टिक सीजन ये अच्छा गया है। इनको उम्मीद होनी चाहिए कि इनको ऑस्ट्रेलियन टेस्ट टीम में तो एटलीस्ट जगह मिलेगी आने वाले समय में। विक्टोरिया की सेकंड इनिंग फर्स्ट इनिंग की बात करें तो 195 पर ऑल आउट। ये भी एक लो स्कोरिंग टेस्ट मैच नज़र आ रहा है मुझे। 84.5 ओवर खेले हैं। हाई स्कोर की गुंजाइश इस इनिंग में भी नहीं करनी चाहिए हमको। 13 रन और 11 रन ऑल दो इनको एक्स्ट्रा मिले हैं तस्मानिया की तरफ से। तस्मानिया की अगर बॉलिंग की बात करेंगे तो मुझे एकमात्र बॉलर नज़र आ रहे हैं जिन्होंने 9 मेडन 43 रन 4 विकेट निकाले हैं। ये बर्ड हैं। ये बर्ड बहुत ज़्यादा उड़ रही है इस सीज़न में, और ये बर्ड उड़ते उड़ते इंटरनेशनल में कब आएगी और कब किन किन प्लेयर्स को अपने साथ ले उड़ेगी, ये देखने वाली बात होगी इन फ्यूचर में। तस्मानिया की बात करते हैं सेकेंड इनिंग की, तो 263 पर पूरी टीम खत्म। 127.3 ओवर का खेल खेला इन्होंने। इसमें हाईएस्ट कुछ खास है नहीं, 19 रन दान के मिले हैं यहाँ पे। ऑल दो बेस्ट बॉलिंग की बात करेंगे तो एकमात्र बॉलर जिन्होंने 26 ओवर 8 मिनट 54 रन 3 विकेट, और ये है जेम्स पैटिंसन। एक बार फिर इन्होंने बॉलिंग अच्छी की है टीम के लिए। लास्ट इनिंग ये डिसाइड करेगी क्या कुछ हुआ मैच में। 122 पर 137.2 ओवर खेले हैं। इसमें क्या ही एक्स्ट्रा होगा, मतलब बेस्ट होगा। 3 रन एक्स्ट्रा के मिले हैं। बॉलिंग में एकमात्र बॉलर जिन्होंने 1 विकेट निकाला है वो है 9 ओवर 4 मिनट 16 रन 1 विकेट, और ये पीटर सिडल हैं। और इस तरीके से ये मैच जो है वो ड्रॉ हो गया है। जी हाँ जी। अच्छा, आपसे एक सवाल है, ये ड्रॉ मैच जो होते हैं, ये आपको ड्रॉ अच्छा लगता है कि नहीं अच्छा लगता? ये मैं आपसे जानना चाहूँगा। आप मैसेज करके बात कर सकते हैं। चलिए आखिरी 2 मैचेस जो खेले गए हैं 6 मार्च को, इन पर बात करेंगे। इसके बाद 15 मार्च को एक मैच खेला जाएगा जो कि कल से शुरू होगा। इस पर हम बात अगली बार आकर के करेंगे, और उस दिन एक मैच है, और ये टूर्नामेंट जो है वो अप्रैल में जाकर के 15 तारीख को ख़त्म होगा। तो आखिरी 2 मैचेस, फिर हम दूसरे एक सीरीज़ पर जंप करते हैं क्योंकि हमारे पास टाइम है अभी। तो नेक्स्ट टाइम हम इन 2 सीरीज़ के बीच में खेलेंगे। तो ये जो मैच है ये है साउथ ऑस्ट्रेलिया वर्सेस न्यू साउथ वेल्स के बीच। साउथ ऑस्ट्रेलिया ने बनाए हैं 482 रन, 8 विकेट डिक्लेयर की है, 132 ओवर का खेल खेला है जो कि अच्छा है। एक मात्र सेंचुरी जो कि हाईएस्ट है 125, 214 बॉल 12 चौकों 1 छक्कों के साथ एलेक्स कैरी की ये पारी है। 10 रन इनको दान के मिले हैं। बेस्ट बॉलिंग की बात करेंगे तो मुझे नज़र आ रहे हैं 45 ओवर 9 बिडन, और ये कितने रन दिए हैं ये थोड़ा कन्फ्यूजन है, बट 5 विकेट निकाले हैं। और एक बार फिर नाथन लॉयन की कमाल की बॉलिंग। न्यू साउथ वेल्स 366 पर 7 डिक्लेयर 122 ओवर में। ये सर ये कॉन्फिडेंस है, ओवर कॉन्फिडेंस है पता नहीं, बदौड़ लो 7 विकेट गिरे थे। तो वैसे भी टेल एंडर से जो है वो हम ज़्यादा एक्सपेक्टेशन जो है वो नहीं करते हैं। जी हाँ जी, ये तो
जग जाहिर बात है। हाईएस्ट की बात करें तो मुझे एक मात्र सेंचुरी नज़र आ रही है। 102 रन की पारी है 184 बॉल में, 9 चौवे 1 छक्कों के साथ, और ये पीटरसन की है, जो कि कर्टिस पीटरसन है। हाँ, आपको ये बताना भूल गया कि रोड सेफ्टी टूर्नामेंट जो कि पिछले साल हो रहा था वो वापस शुरू हो गया। सहवाग की तो हमने बात कर ही ली थी आपसे पिछले हफ्ते। इस बार केविन पीटरसन ने कमाल करके दिखाया है, तो ये एक अच्छी बात है। अगर आप केविन पीटरसन के फ़ैन हैं जैसे कि मैं हूँ, तो अगर आप उनको खेलते हुए दोबारा देखना चाहते हैं तो आप रोड सेफ्टी टूर्नामेंट देख सकते हैं। 8 रन, 6 रन जो है वो दान के मिले हैं। बॉलिंग की बात कर लेते हैं। ऑल्दो तो दो दो विकेट निकाले हैं 3 बॉलर्स ने। इस तरीके से मुझे बेस्ट पकड़ना है तो वो है 27 ओवर 7 मिनट 81 रन 2 विकेट, और ये वोरेल की बॉलिंग है। बात करते हैं अब साउथ ऑस्ट्रेलिया की। सेकंड इनिंग तो 178 पर डिक्लेयर किया है, 154 ओवर खेले हैं। क्या ये मैच का रिजल्ट लेकर आएगा, यही जानने वाली बात है। हाईएस्ट पे बात नहीं करेंगे, 7 रन एक्स्ट्रा के मिले हैं। बॉलिंग की बात करेंगे हम सीधे, तो मुझे नज़र आ रहे हैं एकमात्र बॉलर, जैसे 2 बॉलर हैं जिन्होंने 2-2 विकेट लिए हैं। इकॉनमी के हिसाब से जो है वो 21 ओवर 5 मिनट 44 रन 2 विकेट, और ये एक बार फिर नाथन लायन की कमाल की बॉलिंग, यानी कि लगातार 2 टेस्ट से बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस कर रहे हैं नाथन लायन, और इसीलिए इनको टीम में जगह मिलती रहती है। बात करते हैं लास्ट इनिंग न्यू साउथ वेल्स, 298 पे 4, 70.1 ओवर का खेल। हाईएस्ट में सेंचुरी तो नहीं है, मुझे 83 रन की एक शानदार पारी नज़र आ रही है, जो कि 102 बॉल में खेलेगी, 11 चौवे 1 छक्के के साथ, और ये अबॉट की है। 9 रन एक्स्ट्रा के मिले हैं। बॉलिंग की अगर बात करेंगे तो एक विकेट लेने वाले 3 बॉलर हैं। इसमें इकॉनमी के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो मुझे नज़र आ रहे हैं 2 मेडन 49 रन दिए हैं, और ये हैं ग्रांट की बॉलिंग है। ऑल दो ये मैच का रिजल्ट निकला है और 6 विकेट से मैच जीत लिया, यानी कि जो डिक्लेरेशन आपने किया था वो अगर आप थोड़ा सा खेल भी लेते तो क्या फ़र्क पड़ता। खैर, ऑल दो रिजल्ट आया है। चलिए बात करते हैं आखिरी मैच की, इस अभी तक के खेले गए सफ़र के इस टूर्नामेंट की, जो कि क्वींसलैंड वर्सेस वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के बीच ये मैच लास्ट खेला गया है। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया ने 458 बनाए हैं, 5 विकेट पर डिक्लेयर की है, 124 ओवर खेले हैं। बेस्ट बैटिंग की बात करेंगे तो डबल सेंचुरी है, वो भी डबल सेंचुरी में भी 50 है, यानी कि 250 रन है 343 बॉल में, 29 ओवर 5 छक्कों के साथ, और ये ग्रीन की बैटिंग है। मैंने कहा था ना ग्रीन ने कमाल किया है, ये वही ग्रीन है जिन्होंने लास्ट मैच में सेंचुरी की थी। 19 रन जो है वो इसमें दान के मिले हैं। बॉलिंग की अगर हम बात करेंगे तो मुझे एकमात्र शायद बॉलर नज़र आ रहे हैं जिन्होंने 4 विकेट निकाले हैं। जी हाँ जी, नहीं, 4 विकेट तो किसी ने नहीं निकाले हैं। हाँ, 2 विकेट एक ने निकाले हैं, 2 लें तो मुझे इकॉनमी के हिसाब से देखना पड़ेगा, तो वो है 20 ओवर 6 मिनट 60 रन और 2 विकेट, और ये विड्रमेथ हैं, जिनको शायद मौका भी मिल गया है T20 सीरीज़ में, जो कि बहुत तेज़ गेंद फेंकते हैं 150 की। तो डोमेस्टिक भी बढ़िया, और इंटरनेशनल में जो है वो डेब्यू भी इन्होंने बहुत बढ़िया किया है। चलिए बात करते हैं क्वींसलैंड की फर्स्ट इनिंग की अब, तो वो है 600 रन 9 विकेट डिक्लेयर 179.5 ओवर में। 600 बहुत होते हैं। 1 सेंचुरी है, 2 सेंचुरी है, और अगर हाईएस्ट की बात करेंगे तो वो है 139 की जो है 230 बॉल में 12 चौवे 1 छक्कों के साथ, और ये रेंशो की है। 29 रन एक्स्ट्रा भी इनको मिले हैं। बॉलिंग की बात करते हैं अगर हम, तो मुझे एकमात्र बॉलर जिन्होंने 30 से ज़्यादा ओवर 2 मिनट और 100 से ज़्यादा रन दिए हैं, 3 विकेट निकाले हैं, और ये जैक कार्टर है। अब इस मैच का रिजल्ट आखिरी इनिंग से नज़र आएगा। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया 178 पर 458 ओवर खेले हैं।
हाईएस्ट की बात नहीं कर पाएंगे हम, इसमें 13 रन दान के मिले हैं। बॉलिंग की बात हम जरूर करेंगे। अ, दो बॉलर ने दो दो विकेट निकाले हैं। इकॉनमी के हिसाब से अगर मैं देखूं तो 11 ओवर 3 मिनट 30 रन 2 विकेट, और ये है ब्रैंडम डगेट की बॉलिंग, और इस तरीके से ये मैच ड्रॉ हो गया। तो यानी कि अब हम बढ़ेंगे 15 मार्च के मैचेस की तरफ, जो कि मंडे को यानी कि कल खेला जाएगा, और जो कि 18 मार्च तक चलेगा। इसके बाद अगला मैच जो है वो 20 मार्च को है। तो ऑल्दो इस हफ्ते हमें इस टूर्नामेंट का सिर्फ एक मैच ही बताने को मिलेगा। ऑल्दो मैं कोशिश करूंगा कि जो 20 मार्च को मैच है उसके डे 1 का आपको स्कोर बताऊं। चलिए बढ़ते हैं हम इसके बाद अब अ, अगले टूर्नामेंट की तरफ, जो कि प्लंकेट शील्ड है, और ये भी टेस्ट मैच है। इसमें अगर टीम की अगर हम बात करेंगे तो इसमें है नॉर्दर्न नाइट्स, वेलिंगटन, ओटेगा, ऑकलैंड, कैनबरी और सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट, यानी कि ये न्यूजीलैंड की डोमेस्टिक है। तो पहले टीमों पर नज़र डाल लेते हैं, और फिर अगर समय बचा तो हम मैच पर नज़र डालेंगे, ऑल हमारे पास 19 मिनट है। पहले हम बात करते हैं नॉर्दर्न नाइट्स की। इनके पास हेनरी कूपर है, नेवल है, जीत नेवल, ये बढ़िया बैट्समैन है, खेलते भी आए हैं पहले न्यूजीलैंड की तरफ से। अगला नाम जो है वो कप्तान है जॉय कार्टर, और कैटन क्लार्क जो है ये बैट्समैन है। ऑलराउंडर की बात करेंगे, ग्रैंड मैने ये खेलते आए हैं, कॉलन डे ग्रैंड मैने, अगर आपने न्यूजीलैंड को देखा हो अच्छे से। स्कॉट कुगले हैगन ये भी खेलते आए हैं। इसके अलावा ब्रेट हैम्पटन ये नए हैं। विकेट कीपर में इनके पास ब्रुकॉक है, बीजे वॉटलिंग है, ये खेलते हुए हैं पहले। टिम शेफर्ड है जो कि इस समय न्यूजीलैंड टीम के विकेट कीपर हैं, वो भी इस टीम में है। बॉलर्स की बात करेंगे, इश शोडी हैं, बेकर हैं, जो वॉलकर हैं, वैगनर है, नील वैगनर, टिम साउदी हैं, रैंडल हैं, और जैक गिब्सन है, यानी कि अच्छी खासी टीम है इनके पास। बात करते हैं अगर हम वेलिंगटन की, तो वेलिंगटन के पास बैट्समैन में है कॉनवे, इसके अलावा फ्लेचर, आंड्रू फ्लेचर, कॉल्सन है, और हार्टसन है, इसके अलावा टॉरी जॉनसन है। कोई भी रिनाउंड न्यूजीलैंड का नेम इसमें नहीं नज़र आया है बैटिंग में। ऑलराउंडर में है गिब्सन, इसके अलावा रविंद्रा हैं, रचिन रविंद्रा, ये इंडियन न्यूजीलैंड प्लेयर हैं। इसके अलावा वैन बीक हैं, इनका नाम मैंने सुना हुआ है ऑल्दो। विकेट कीपर में इनके पास कप्तान जो है वो ब्रैकवेल हैं। फिन एलन है, ब्लंडर है, टॉम ब्लंडन, और जॉरिस हैं। ये कुछ नए नाम से उभरते हुए, या यूँ कहें जो कि डोमेस्टिक में एक्सपीरियंस्ड हैं, वो हैं जिनको मौका नहीं मिलता है खेलने का न्यूजीलैंड की तरफ से। ये हर इंटरनेशनल टीम की कहानी है कि उनके कुछ प्लेयर्स अपना जीवन डोमेस्टिक में खेलते हैं और डोमेस्टिक में ही ख़त्म कर देते हैं, इस उम्मीद में कि इंटरनेशनल खेलने को मिलेगा, बट डोमेस्टिक में अपना वो नाम कमा लेते हैं। जिसमें एक रवि बोपारा एक नाम है, मुझे मोहम्मद कैफ नाम है, जिनको मौका मिला बट बाद में वो केवल डोमेस्टिक खेलते रहे। वसीम जाफ़र एक ऐसा नाम है, कई सारे ऐसे नाम हैं जिनको मौका मिला है बट बहुत शॉर्ट टाइम के लिए मिला है। तो विकेट कीपर्स के बाद बॉलर्स की बारी है, तो इनके पास जी ब्लंडल हो गए थे और जोन्स हो गए थे हमारे विकेट कीपर्स। काफ़ी सारे विकेट कीपर हैं, ऑलराउंडर की कोई जगह नहीं है। बेनेट बॉलर हैं, पीक बॉलर हैं, न्यूटन है, यंग हस्बैंड इनका नाम हमने सुना था डोमेस्टिक में, ये भी हैं। सीयर्स हैं, सिनेडन, ग्रो ग्रो जॉर्जसन हैं, ये इनके पास बॉलर्स, ये जो अदर्स में थे।
तो ऑल दो कुछ खास टीम मुझे ये नहीं लगी है। बात करते हैं अगर ओटेगा की, तो ओटेगा के पास बैट्समैन में जो है वो हॉकिंस हैं, किचन हैं, रदरफोर्ड हैं और डेल फिलिप्स हैं। ऑलराउंडर में कैली हैं, डफी हैं और नाथन स्मिथ हैं। विकेट कीपर में मैक्स चू हैं और रैन विक, दो ही विकेट कीपर हैं। बॉलर्स में इनके पास हैं बैकॉन, कैली, इसके बाद मुलर, री, रिपन। तो ये इनके पास जो है वो बॉलर्स हैं, यानी एक तरह से ये भी एक यंग टीम है। बात करते हैं ऑकलैंड की, तो ऑकलैंड के पास कप्तान हैं और ओडोनिल। इसके अलावा मार्टिन गुप्टिल, नाम बढ़िया, सोलिया और डोनेल। ऑलराउंडर में इनके पास हैं बेघिन, चैपमैन, हॉर्ने, लिस्टर और सोमर वाइल और प्रिंगल, ये नए नाम हैं। विकेट कीपर में इनके पास ग्लेन फिलिप्स हैं जो कि न्यूजीलैंड में खेलते हुए भी आ रहे हैं, तो ये ऑलराउंडर इनके पास हैं। बॉलर्स की बात करेंगे तो इनके पास फेरिस हैं, जेमिशन हैं, डेलपोर्ट हैं, ब्रीक हैं। ये इनके टीम है, कुछ खास नहीं इनकी मुझे नहीं ऑकलैंड की टीम। कैनबरी की बात करते हैं, इनके पास कार्टर हैं, मैकलुर हैं, बॉयले हैं और निकोलस हैं। निकोलस पूरा नहीं है, सॉरी, ये हेनरी निकोलस हैं। ऑलराउंडर की बात करते हैं तो बोवेस हैं, लॉर्टन हैं, डेवी हैं, मैकोनची कप्तान हैं, मिचेल हैं और न्यूटेल हैं। विकेट कीपर इनके पास फ्लेचर हैं और टॉम लाथम है, ये भी खेलते हुए आए हैं न्यूजीलैंड की तरफ से पहले। बॉलर में इनके पास हेनरी हैं और शेट हैं, इसके पास वर्कॉम है, वो कॉम, विलियम्स हैं, विलियम्स। तो ये भी ठीक है, कुछ खास टीम मुझे जो है वो नहीं नज़र आई। लास्ट टीम सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं, दो ही बैट्समैन लेके चल रहे हैं, कप्तान हे हैं और रॉस टेलर हैं। इसके बाद ब्रूस है इनके पास ऑलराउंडर, स्कूमुलिन हैं, इसके बाद वॉर्कर हैं, विल यंग हैं और क्लार्कसन हैं। विकेट कीपर में एक विकेट कीपर है क्लेवर। बॉलर में इनके पास ब्रैकवेल हैं, फील्ड हैं, लेपर्ड हैं, रॉन्स हैं, टिकनर हैं, टोले हैं और एजाज पटेल हैं। तो ऑल दो कुछ नाम नीशम इनमें से गायब हैं, सेंटेनर भी इनमें नहीं है, विलियमसन का नाम भी किसी भी टीम में हमको नज़र नहीं आया है। तो ऑल दो कोई खिलाड़ी जिनको डोमेस्टिक में जगह या तो दी नहीं गई है या उन्होंने अपना नाम खुद से वापस लिया है, ऐसा है। चलिए, हमारे पास है तकरीबन 12 मिनट, हम दो मैचेस पर हम नज़र डाल लेंगे, क्योंकि ये जो टूर्नामेंट है ये चल रहा है। इसका फाइनल अगर आप बात करेंगे तो 3 अप्रैल को खेला जाएगा। जी हाँ जी, आखिरी मैच जो है वो इस तरह से खेला जाएगा। तो बात करते हैं अगर हम तो पहले मैच की, जो कि खेला गया था 19 अक्टूबर को, तो इस पर बात कर लेते हैं, जो कि नॉर्दर्न नाइट्स और सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट्स के बीच खेला गया था। नॉर्दर्न नाइट्स ने बनाए हैं 253 रन, 8 विकेट डिक्लेयर हुई है, 65 ओवर खेले हैं। हाईएस्ट की हम इसमें बात नहीं करेंगे क्योंकि सेंचुरी नहीं है, हम सेंचुरी को ही कंसीडर कर रहे हैं हाईएस्ट। ऑल दो उस टोटल से अगर इफेक्ट पड़ रहा है मैच पर नहीं, तो अगर पड़ रहा है तो फिर हम बात करेंगे। 8 रन दान के मिले हैं। बॉलिंग की बात करेंगे सीधे तौर से, तो एक मात्र बॉलर 6 ओवर 1 मिनट 16 रन 3 विकेट, और ये स्कुचलिन की बॉलिंग है। इसके अलावा बात करते हैं सेकंड इनिंग, जो कि सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट की थी,
तो इन्होंने 0 पे 0 डिक्लेयर ही कर दिया। मतलब ये कैसा मैच है, आपने इनिंग ही नहीं खरी खेली और डिक्लेयर कर दिया। ये कौन सा खेल है, मुझे ये समझ नहीं आया। कोई बॉलिंग नहीं हुई, कोई रन नहीं हुआ और डिक्लेयर। शायद बारिश का असर है या कुछ भी है, बट ये अनयूजुअल है। बात करते हैं अगर नॉर्दर्न नाइट्स की, तो वो भी जो है वो डिक्लेयर हुई है दूसरी इनिंग्स भी। बात करते हैं तो मतलब सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट ने भी 0 पे 0 डिक्लेयर कर दिया और नॉर्दर्न नाइट्स ने भी अपनी इनिंग 0 पे 0 डिक्लेयर कर दी। और इसके बाद यानी कि 254 का टारगेट था टीम के लिए, तो 254 उन्होंने 3 विकेट पे बना लिए 66.3 ओवर। सर इसीलिए बड़े बड़े प्लेयर्स जो हैं वो शायद नदारत हैं। ये कुछ अलग ही टेक्निक है इस टूर्नामेंट की। मतलब 2 इनिंग बिना खेले आपने डिक्लेयर कर दिए, हाउ दैट्स पॉसिबल। मैं इसकी टाइमलाइन देखना चाहूँगा कि एग्जैक्टली हुआ क्या है इस मैच में। हाईएस्ट की बात हम कर लेते हैं फिलहाल, जो कि मुझे 96 रन की पारी नज़र आ रही है, 3 रन ज़्यादा है। 173 बॉल में 11 चौके 2 छक्कों के साथ, और वॉर्कर की है एक्स्ट्रा मिले हैं 18 रन। बॉलिंग की बात करेंगे अगर हम, तो मुझे एकमात्र बॉलर नज़र आ रहे हैं 17 ओवर कोई मेडन में 65 रन 3 विकेट, और ये है नील वैगनर की बॉलिंग। तो ये समझने वाली बात है कि एक मैच जिसमें 2 इनिंग जिन्होंने बिना खेले ही डिक्लेयर कर दी। चलिए आपको इसका रीज़न बता देते हैं ये ऐसा क्यों हुआ है। डे 1 का जो है वो पहला पार्ट रेन में धुला है, जिसमें 81 पर 1 जो है 81 पर कोई विकेट नहीं था 20.4 ओवर में। डे 1 अगर लंच की बात करें तो 81 पर 0 रहा। डे 1 रेन के कारण 81 पे 0, यानी कि पहला दिन जो है पूरी तरीके से वॉश आउट हो गया। जी हाँ जी। बात स्टंप्स की भी करेंगे तो 81 पर 1 है। डे 2 की बात करें, वेट आउटफील्ड था और डे 2 लंच पे स्कोर था, मेरे हो नहीं पाया। डे 2 वेट आउटफील्ड था। इसके अलावा डे 2 टी के समय 121 पे 0। इसके अलावा डे 2 स्टंप्स पे 121 पर 0। ये इसीलिए ऐसा किया गया है। डे 3 रेन के कारण धुला, जिसमें स्कोर 143-45 पर 2 था। डे 3 लंच पर जो था 145 पर 2 स्कोर था। डे 3 वेट आउटफील्ड और 145 पर 2 था। इसके अलावा डे 3 के टी तक 145 पर 2। डे 3 वेट आउटफील्ड, इसके बाद डे 3 स्टम्प्स 145 पर 2, और इसके बाद डे 4 इनिंग्स ब्रेक हुआ है, और डे 4 के में इनिंग्स ब्रेक हुआ है, और डे 4 में इनिंग ब्रेक फिर हुआ है, और डे 4 में इसीलिए ये जो है। और इसके अलावा डे 4 लंच में सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट ने 22 पे 0 बनाए, यानी कि दोनों लोगों ने अपने सहमति से कहा कि अगर मैच का रिजल्ट चाहिए है तो हमको डिक्लेयर करना पड़ेगा, और ये इसीलिए हुआ है। बड़ा ही इंटरेस्टिंग चीज़ है ये। यहाँ हमारे यहाँ तो लोग ऐसा करते नहीं हैं। चलिए आखिरी मैच की तरह बात करते हैं। वेलिंगटन और ये जो है वो कैनबरी के बीच खेला गया ये मैच है। वेलिंगटन ने बनाए हैं 65 रन, पूरी टीम खत्म हो गई 34.1 ओवर में। सर ये टेस्ट मैच चल रहा है कि T10 चल रहा है, समझने वाली बात है। हाईएस्ट की बात नहीं करेंगे। 13 रन जो है यहाँ पर एक्स्ट्रा के मिले हैं। बॉलिंग पर सीधे नज़र डालते हैं तो 6 मिनट 22 रन 4 विकेट, और ये मैट हेनरी की बॉलिंग है। बात करते हैं अगर कैनबरी की, तो 156 पर ये ख़त्म हो गए। 86.3 ओवर खेले हैं। हाईएस्ट इसमें भी बात नहीं करेंगे। 5 रन एक्स्ट्रा दान के मिले हैं। बेस्ट बॉलिंग पे बात करेंगे, 10 से ज़्यादा ओवर 7 मिनट 28 रन 4 विकेट निकले हैं बेनेट ने। बात करते हैं वेलिंगटन की सेकंड इनिंग, जो कि 212 पर ऑल आउट हो गई। 80.5 ओवर खेले हैं। इसमें भी हाईएस्ट की कोई गुंजाइश नहीं, कोई सेंचुरी नहीं है। दान मिले हैं 13। बॉलिंग की बात करें तो 2 बॉलर ने 4-4 विकेट निकाले, बेस्ट हैं। 10 से ज़्यादा ओवर 7 मेडन 35 रन 4 विकेट, और ये विलियम्स की बॉलिंग है।
अब आखिरी इनिंग क्या रिजल्ट निकला यही जानना है। 126 पे 2, 29.3 ओवर का खेल, एक्स्ट्रा मिले हैं 5। बॉलिंग में किस जो एकमात्र बॉलर जिन्होंने विकेट निकाले हैं, 3.5 ओवर को मिले 32 विकेट, और ये है रचिन रविंद्रा की बॉलिंग। और इस तरीके से ये मैच जो है वो 8 विकेट से जीत लिया है कैंटरबरी ने। चलिए, 2 मैच खत्म होते हैं, हमारे पास 5 ही मिनट का वक्त है, तो हम अगली बार आएंगे। एक मैच और निपटा देते हैं हम, और वो है 20 अक्टूबर को खेला गया मैच। तो ये मैच जो है वो ओटेगा वर्सेस ऑकलैंड के बीच खेला गया मैच है। ओटेगा ने बनाए हैं 186 रन, विकेट खोए हैं, पूरी टीम ऑल आउट हो गई है। 53.5 ओवर का खेल खेला है। हाईएस्ट इसमें मुझे नजर आ गए हैं 106 की पारी, 127 बॉल में 14 चौके 2 छक्कों के साथ ये रिपन की है। 7 रन दान के मिले हैं। बॉलिंग की बात करते हैं तो 10 ओवर 1 मिनट 44 रन 3 विकेट, और ये फ्रेंड्स की है बॉलिंग। बात करते हैं अगर ऑकलैंड की फर्स्ट इनिंग की, तो 355 पर नॉट डिक्लेयर किया है, 369 पर नॉट, 125 ओवर खेले हैं। हाईएस्ट नजर आ गए हैं 162 की पारी, 236 बॉल में 18 चौके 3 छक्के के साथ, और ये बेन हॉर्ने की बैटिंग है। यानी कि एक और सेंचुरी देखने को मिली है। 32 रन बहुत ज़्यादा दान के मिले हैं रन इन्हें। बॉलिंग की बात करेंगे तो बेस्ट है 28 ओवर 10 मिनट 7 रन 3 विकेट, और ये जैकब डफी की बॉलिंग है। आखिरी इनिंग तो वो ख़त्म हो गई 54 पर 24.4 ओवर में, एक्स्ट्रा मिले हैं 3। बॉलिंग की बात करेंगे तो 5.4 ओवर 1 मिनट 8 रन और 5 विकेट, और ये सोलिया की बॉलिंग है। और इन्हें सोलिया ही यानी कि सोलो ही जो है वो टीम को ख़त्म कर दिया। और ये मैच जो है इस पर अगर हम बात करें तो ये मैच 129 रन से ऑकलैंड ने जीत लिया। अगली बार आकर हम बात करेंगे 28 अक्टूबर से खेले गए मैच की, जिस दिन 3 मैच खेले गए थे। यानी कि नेक्स्ट टाइम जब आपसे मिलेंगे तो हम बात करेंगे शेफील्ड शील्ड के 15 तारीख के मैचेस की, और प्लंकेट शील्ड के 28 अक्टूबर के मैचेस से। फिलहाल जाने से पहले इतना ही कहूँगा, अपना ख्याल रखिए, मुझे अपने दिलों में याद रखिए। शो छूट गया और टेंशन वाली कोई बात नहीं, कल दोपहर 3 बजे रिपीट होगा, सुन सकते हैं आप। अपने दोस्तों और आस पड़ोस वालों को फ़ोन मिला के कहिए, क्योंकि अब कोरोना वापस आ रहा है। एहतियात बरतिए, मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग करिए, जहाँ ज़रूरी हो तभी बाहर निकलिए, वरना मत निकलिए, घर में रहिए। क्योंकि कोरोना से जंग अभी हम जीते नहीं हैं पूरी तरीके से। जंग जारी है, पूरी दुनिया में जारी है, केवल हमारे देश में नहीं जारी है। तो इसलिए इसके अलावा पूरा रेडियो डांस सुनिए, क्योंकि नए आरजेस भी हैं, पुराने आरजेस भी हैं, एंटरटेनमेंट का तड़का भी है, न्यूज़ भी है, इन्फॉर्मेशन भी है, तो बहुत कुछ है। तो रेडियो अगर सुनना है अच्छा वाला तो रेडियो डांस लगा लीजिए। मैं मिलूंगा अगले संडे फिर रात 8 बजे, तब तक अपना ख्याल रखिए। जी हाँ जी, मैं मिलता हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।